ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनफैक्ट हम एक लाइव जांचे ताइजोनो I will be speaking more on Hindi and English ताकि it goes all across because there are a lot of media who's doing live and getting covered all across. Pratham Namaskar, good evening. It's wonderful to be here again in Calcutta, especially in Calcutta Sports Journalists Club after many years. And I think last time when I came here in Calcutta Sports Journalists Club was to receive a felicitation by Calcutta Journalists Club. So that's been many years, and after that I'm coming here. And to see all of you coming here is very nice. So today's press conference हम 4-5 भाग में करने जा रहा हूँ. I will be speaking of Indian football जो अभी का situation है. I will speak little bit on, not little bit, थोड़ा ज़्यादा ही on AIFF management का अभी, and bit of, not bit, quite a bit of, because मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारा BVFS बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स एंड एकेडमीज का बात नहीं किया हूँ, तो थोड़ा हमको लगता है कि अभी समय है सारा बंगाल, सारा इंडिया को एक जानकारी हम लोग क्या कर रहे हैं देने के लिए भी. सो ये फेज वाइज में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे. तो इनिशियली हम स्टार्ट करना चाहता हूँ AIFF नहीं, इंडियन फुटबॉल का प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, रोड मैप और क्या सिचुएशन है. इनफैक्ट एवरीबडी इज अवेयर कि इंडियन फुटबॉल का अभी स्पेशली लास्ट कपल ऑफ इयर्स में द वे वी बीन स्लाइडिंग डाउनहिल in terms of ranking and in terms of performance is very unfortunate. मैं सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन, इसके आगे इनफैक्ट ये सिचुएशन इंडियन फुटबॉल लेके जिस स्थिति में था, लॉट ऑफ यू स्पेशली फ्रॉम कैलकाटा जर्नलिस्ट हैव बीन कॉलिंग, और रिएक्शंस आप लोग हर समय मांग रहा है कि क्या रिएक्शन, और इतना फोन्स आ रहा है, तो ऐसा क्यों ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करें. और जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस किया था तो आप लोग ने SMS के द्वारा थ्रू कॉलिंग, स्ट्रेट कॉलिंग मी एंड रिक्वेस्टिंग कि आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस 101 इंटरव्यू के लिए. तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बहुत आप लोग देख रहा है कि कितने जर्नलिस्ट हैं, सो टू डू 101 विद एवरीबडी आप लोग के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा. सो प्लीज़ कवर दिस वॉट एवर इट इज़. इसके बाद आई वुड मेक श्योर, बिकॉज इधर आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है मुझे मालूम है, सो आई वुड वॉन्ट टू गिव मोर टाइम ऑन Q&A. आप लोग जो इंडियन फुटबॉल या जो भी इश्यूज फुटबॉल लेके आप लोग को सही समय आई वांट टू गिव इट, ताकि आप लोग का जो व्यूज़ है, जो प्रश्न है आप लोग पूछ सकता है. सो प्लीज़ कवर इट राइट नाउ. सो आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस टू गिव 101 would be very difficult with so many people already demanding it. So as I said, this press conference is about 4 parts. So initial is Indian football का situation जो है, it's very unfortunate that अभी हम लोग रैंकिंग वाइज भी लेटेस्ट रैंकिंग में 133 किया है, एंड अभी सभी देख पा रहा है कि एशिया कप क्वालिफायर्स में भी वी आर रियली स्ट्रगलिंग टू क्वालिफाई. एंड आई स्टिल बिलीव वी जस्ट प्लेड 2 मैच, एंड आई स्टिल बिलीव, I think with the time now in October, next match against Singapore, we still have a good chance to qualify, and I have a trust and belief with the Indian players. I'm sure they can qualify. At the same time, we also should realize that Asia Cup team after 2015 has become 24 team. अभी 24 टीम एशिया कप के लिए खेलता है. When we qualified for the Asia Cup under my captainship, 2011 का समय में हम जब खेला और 2008-9 में क्वालिफिकेशन हुआ, those days only 16 टीम्स को खेलने को मिलता था. So after 2015 it has become 24 teams. So I feel 24 के अंदर तो आना चाहिए. So I have full faith and trust. Let's hope that we will start performing against Singapore. But sadly, it has not happened the way we want. There are a lot of reasons
अपार्ट फ्रॉम जस्ट ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड का भी. इनफैक्ट हमारा ग्रेट प्रेसिडेंट कल्याण चौबे ने तो बोला था कि 2026 में हम लोग टॉप 10 में आने वाला है. टॉप 10 का वो रखा था. एंड ही हैड आल्सो come out with 2047 project, India Vision 2047, and within that 2026 में he said हम टॉप 10 एशिया में आएंगे. एंड अभी कल 2-3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे बोल रहा है ये तो आप 10 साल आगे से प्रिपेयर करना था. इनफैक्ट जो प्लानिंग था एशिया कप, एशिया में टॉप 10 में आना, ये काफ़ी साल आगे से अंडर प्रफुल्ल पटेल जी, दैट वाज अ कंप्लीट प्लान. And that way, by 2025, we were supposed to be in. 2025-26, we were supposed to be in. But last 3 years, I think, in terms of performance, in terms of management, I think we've really had a very bad disaster. It's not only with men's team. In 3 years' time, under Kalyan Chobe, I think even women's team has gone down in the ranking point badly. So that's been very, very unfortunate. So how do you change this now? It is very important. We as a nation, we need to start getting results. India team को how do you get results in international football? Who gets those results? आपको results एक ही लोग दे सकता है. Those are players. Players आपको results दे सकता है. तो हमको produce करना पड़ेगा great football players, good quality football players. जब तक हम players produce नहीं करेंगे, so we can't expect them to deliver and qualify for Asia Cup and the World Cup. How do you produce players? You need to have strong grassroots football. अभी हम लोग विजन 2047 कल्याण चौबे का खाली पेपर में grassroots विजन 24, खुद को भी I don't think he is also read विजन 2047 क्या है and grassroots क्या है. Now to improve the grassroots, players आज का समय में कहाँ से आ रहे हैं? Where are they coming from? This players to play for national team all comes from state, district से आता है, state से आता है. So when you don't have players producing your grassroots strong in state level, where are you going to produce players? And today when you look at the federation का, I was just seeing the package and जो state associations को दे रहा है fund. When I fought the elections, I said very clearly that state association should get minimum 50 lakh or even more. Somehow 3 years का time में the federation has been able to give 24 lakhs to state associations, and I was reading the breakup and आप लोग सबको मालूम है वो breakup में 12 lakh is going for the office staff salary, finding the office space and administrative work के लिए. Another 10 lakh is going for the tournament, 4 big tournament, which is senior national men's, women's और junior. 10 लाख वो खाली 4 tournament के लिए दिया है. बाकी रह गया आपका 2 लाख. 2 लाख में infrastructure and grassroots development. Now look at the kind of money आप state को grassroots करने दे रहा है. It's very important that state associations को we need to support financially. Same time, make a panel of experts to help them conduct tournaments, help them conduct grassroots football programs. और grassroots football 2 लाख रुपए में फर्स्ट में आप कितना grassroots कर सकते हो? उसमें किटिंग भी खरीदना पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, और grassroots कैसे कर सकता है. एंड grassroots भी जब भी कर रहा है, आई थिंक बिकॉज ऑफ स्टेट एसोसिएशंस को भी काफ़ी डिफिकल्टी है, बिकॉज फंड्स नहीं है. वो लोग का स्टेट गवर्नमेंट से बहुत लिमिटेड फंड्स है, स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है स्टेट एसोसिएशन को. तो हाउ कैन फेडरेशन एक्सपेक्ट 2 लाख में वो ग्रासरूट प्रोग्राम करे? एंड लॉट ऑफ टाइम ग्रासरूट प्रोग्राम हम लोग का जो लिख रहा है, लॉट ऑफ स्टेट्स आर डूइंग इट, बट वी आर ऑल्सो डूइंग इट ओनली फॉर टिक मार्क करने के लिए, बॉक्स को टिक करने के लिए. Now if you really want to develop and make India a strong footballing nation, जितने भी grassroots programs है, they need to be playing at least competitive matches once a week, जो यूरोप, साउथ अमेरिका में फॉलो करता है, and that is not possible with 2 lakh. So state associations have a huge problem because funds का नहीं है. So where do you come in? First thing is, I think the funds has to increase so much to state association.
and make sure that the funds are going straight for grassroots development. And you have an expert panel, which is expertise bring in from foreign experts, academics, who can get a great idea to make sure that every kid is training, but at the same time, once a week, within their own state, within their own district, we are creating a league so that every kid is playing a match throughout the tournament. हम लोग का ग्रासरूट अभी क्या हो रहा है, 10 दिन में ग्रासरूट खत्म हो रहा है. ग्रासरूट एएफएफ का ग्रासरूट कर लिया, एएफएफ ने रजिस्टर किया, 10,000 बच्चा, 5,000 बच्चा, विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स वो टूर्नामेंट खत्म, ग्रासरूट खत्म. नेक्स्ट 11 years वो बच्चे लोग का मैचेस ही नहीं है. So how do you improve? How do you take out best of players in this kind of grassroots? आप 11 days, 12 days, 2 weeks का कर लिया. So the ideal is to make sure the kids are playing every week like how it's done it in Europe and South America. Now, when the states can't do it, जब states association fund के चलते नहीं कर पा रहा है, resource के चलते नहीं कर पा रहा है, this is where the private academies are coming, private players are coming and organizing it. And इसमें I think it is important for federation and sports associations to come and work together with this. But इधर क्या हो रहा है, फेडरेशन कल्याण चौबे के अंदर they want all these private academies, private parties who are doing tournaments को बंद करने के लिए, या तो इतना ज़्यादा पॉइंट्स लगा रहा है, इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है. It's making it very very difficult. I think most important thing is इंडिया को जितने भी ज़्यादा बच्चे अभी इंडिया में फुटबॉल खेले, उतना ज़्यादा हम लोग टैलेंट देख सकता है. And that is where we need to encourage छोटा छोटा academies भी हो, जहाँ में भी हो, जहाँ कोना में हो, within the state, district, they should be given opportunities to take part in the academy tournament, state का जो organize कर रहा है, and make it a long term process tournament, not just short one. And जब private parties लोग organize कर रहे हैं league, because state associations के पास, बहुत सारा state associations के पास, majority के पास जब finance और manpower है ही नहीं, I think they need to collaborate with them to work. But here what federation is doing is trying to cut everybody out and putting lot of restrictions, lot of demands, lot of paperwork. पहले तो बच्चे लोग कम ही खेल रहे हैं इंडिया में, बिकॉज पॉपुलेशन अभी जहाँ भी जाता है एक ही बात होता है कि इंडिया का इतना पॉपुलेशन है, फुटबॉल में हम लोग क्यों नहीं खेल पा रहे हैं. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज उतना बच्चा पॉपुलेशन का रेशियो में उतना बच्चा लोग खेल रहा है कि नहीं फुटबॉल. एंड आवर मेन एम इज टू मेक श्योर दैट वी ब्रिंग इन मोर किड्स टू कम एंड प्ले, एंड वी नीड मोर academies, more competitions. If the state and the federation due to budget they can't do it, let the private parties come and do it in association with the state. But उसमें भी our great president wants to cut that and not let them happen. अभी इस साल आप लोग ने देखा कितना academies ने accreditation भरा है. There is a fees for every छोटा academy जो बन रहा है state में, वो लोग को fees देना पड़ रहा है, which is quite in big number, thousands में है. 1 star, 2 star का दे रहा है. Even despite paying so much money and also starting an academy, they have not been able to play youth leagues. So I think which is a big setback for Indian football. First thing is, I think the most important part for everybody around, anybody involved with football, is to make sure let's bring in more kids to play. And this is the system where AIFF is really blocking. There are academies like BVFS, there are academies like Minerva, Sudeva, a lot of them private academies now. अभी चेन्नई में आया हुआ है, which is run by I think very successful Madras. I think they are the main backbone of bringing talent and giving it to India. Because lot of the states आज especially अब नॉर्थ ईस्ट का ही देखा, सबसे बच्चा academies में नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है. Programs के लिए they are coming to clubs in Delhi, Minerva में आ रहा है, कोई मद्रास, कोई BVFS में, so that they get good training and they get that platform and then results are there to see. Because आज का टाइम में इंडिया का जितने भी एज ग्रुप टूर्नामेंट्स है एंड सीनियर्स में है, all the kids, 90% of kids are come from all these private academies. Yes, we need to do much more than what we are doing, but that also requires a lot of support from corporate to state government to central government. So these are things which are lacking big time. First thing for India right now,
हम लोग को वी नीड टू एम एट क्वालिफाइंग फॉर अंडर 17 अंडर 20 वर्ल्ड कप एशिया कप ऑन मेरिट. जब तक हम लोग अंडर 17 अंडर 20 एशिया कप और वर्ल्ड कप मेरिट में खुद का क्वालिफाई करके नहीं खेलेंगे, हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि सीनियर टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाई करे. अंडर 17 नहीं खेल पा रहा है इंडिया, अंडर 20 एशिया कप में नहीं खेल पा रहा है. So our focus has to be on the grassroots, and we need to bring best of coaches from across the world who's got expertise in academies to come and train our coaches and our players in grassroots, so that under 17 and under 20 Asia Cup or World Cup, that should be our priority. Once we start playing under 17, under 20 regularly on merit basis, we can think of playing World Cup or a World Cup in future on merit basis. Now, one of the most important thing I think the federation and the state association can do is also on the age fraud. I think that's been one of the major problem for Indian football, and that is something where federation can come in. Though obviously Indian football ko going forward, there are a lot of points. It's just not only grassroots. Apart from grassroots, there are steps. But I don't think I'll be able to cover up everything in today's press con, because that will take months to really speak and tell you. But few points which is very very important for any development is grassroots, and these are the few factors. In fact, एक example था, गर्ल्स टीम का अंडर सब जूनियर गर्ल्स हुआ था, हरियाणा का लड़की लोग का टीम हुआ, एंड देवर लॉट ऑफ गर्ल्स, वो लोग ने हरियाणा टीम में चांस नहीं मिला. एंड दिस गर्ल्स being so good, because Haryana had lot of girls from every state and within Haryana as well, academies के चलते they went, because 20 के बाद next 20 did not get the chance. So other 20 went on to play for, I think Daman Divya कहाँ से state से जाके खेला सब juniors India girls का, and they went on to play the finals with the Haryana, वो लोग का state का लड़की लोग के साथ, and they went on to win the sub juniors India. See, I think these are the things which we should allow, because state associations will say नहीं हम लोग का ही opportunity देना है. That's up to state to decide. अगर आपके पास under 16 girls या boys का players नहीं, आप नहीं कर पा रहा है, कोई talented players under 16 का आके खेलना चाह रहा है, please allow them, because it's, at the end it's a benefit for Indian football. So those girls went on to win the sub juniors, and some of the girls are now playing for India. अगर उस समय रूल करता कि हमारे दूसरा स्टेट का लड़की लोग, let the kids come out and play, let them have a dream to go on to play for state and India. Don't try and stop kids from participating, restriction डाल के आप ये स्टेट से नहीं है तो आपको खेलने नहीं देगा. I think we need to look at bigger picture for Indian football, and that's where we'll have to look into it. So now I'm going to go into AIFF management. देखिए AIFF का मैनेजमेंट का तो लास्ट 3 इयर्स में जितना कम बात करें उतना ही अच्छा है, बट स्टिल हम उधर से बहुत सारा पॉइंट्स है, बट फ्यू पॉइंट्स हम रखना चाहता हूँ. फर्स्ट थिंग, आई बीन गोइंग टू AIFF एग्जीक्यूटिव कमेटी बिकॉज आई एम अ मेंबर देयर, और मैंने काफ़ी बार रखा है कि AIFF हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट इन द सेंस पीपल शुड नो. एंड माई पॉइंट इन एग्जीक्यूटिव कमेटी, आई डोंट नो दे हैव पुट इट इन देयर पॉइंट और नॉट, but I've always said that AGM and executive committee should be shown live on social media, because today Supreme Court, Parliament सब live कर रहा है. What is AIFF to hide? AGM और executive committee तो live कर सकता है. I'm not saying on AIFF में भी there are different departments है, वो लोग का नहीं करा के there are technical committees, league committees, ठीक है, those does not need to come in. But आपको क्या छिपाना है? You are working for Indian football. You are working on Indian taxpayers' money. What is there to hide? I've been insisting that AIFF should in future do a live social media AGM. What has been discussed in executive committee meeting, AGM should be live. Let people across India and the media know. Corruption charges to leke, allegations leke, I think there's a lot of things which has happened and which has damaged the AIFF. AIFF का जो फेडरेशन का ही रेपुटेशन डैमेज किया है, which is very very unfortunate. And
Now, if you look at AIFF ka, they have just put a interest for 2031 Asia Cup. Now, I'm giving few of the examples AIFF का management under Kalyan Chobe. 2027 का bid AIFF ने किया था, which is going to happen in Saudi Arabia in 2 years time. अभी वो bid हम लोग रहता अगर जीतता तो we would be playing in 2027. It would be hosted in India, which was the right time for us, because if we want to move ahead, we've done under 17. We've been playing Asia Cup regularly, so it was the right time for us to host 2027 Asia Cup. But Kalyan Chobe goes to Saudi, क्या deal करके आया, पूरा withdraw कर लिया. Now suddenly 2031 का bid कर रहा है after 4 years. What is the difference? अब 2027 का सबसे अच्छा मौका था, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी था, ओनली सऊदी एंड इंडिया का चांस था, बिकॉज कतार ने होस्ट किया लास्ट एशिया कप. वी हैड अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग इट एंड होस्टिंग इट इन इंडिया, एंड ही इज बैक्ड आउट. एंड उसमें क्या डील किया अंडर द टेबल, व्हिच आई हैव बीन सेइंग दैट इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली बाय अ न्यूट्रल, somebody neutral has to investigate this, what the deal, and he's come back with a deal saying that संतोष ट्रॉफी हम सऊदी में खिलाएगा. So he's taken संतोष ट्रॉफी ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया, 1 year करा के आया, एंड सऊदी एसोसिएशन के साथ आई डोंट नो व्हाट एग्रीमेंट करके है. डेवलपमेंट का बाद वो सिग्नेचर करने के बाद वी हैव नॉट सीन एनी डेवलपमेंट दैट इज हैपेंड विद सऊदी. आई डोंट नो व्हाट इज व्हाट.